क्या आपने कभी सोचा है, नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर को वध किया था, फिर रावण के पुतले क्यों जलाए जाते हैं? इसके पीछे छुपा है हजारों साल पुराना कोई रहस्य। आइए जानते हैं। एक ऐसा राक्षस जिसने अपनी शक्ति के अहंकार में देवताओं तक को परास्त कर दिया। वरदान था उसके पास कि कोई पुरुष, कोई देवता उसे मार नहीं सकता। वह हंसता था, अब मुझे कौन रोक सकता है। लेकिन नियति ने तय कर लिया था कि सत्य कभी हार नहीं सकता। देवताओं ने अपने अपने तेज का अंश दिया और एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। माँ दुर्गा, सिंह पर आरूढ़, 10 भुजाओं वाली, हर हाथ में शस्त्र धारण किए हुए। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। महिषासुर ने जब इस शक्ति को देखा तो उसका अहंकार कांप उठा। युद्ध छिड़ गया। पहला दिन, दूसरा दिन, लगातार 9 रातें। धरती कांप रही थी, आकाश गूंज रहा था। कभी असुर जीतते नजर आते, कभी माँ की शक्ति उन्हें चीर डालती। और फिर आया 10वां दिन। वह दिन जब महिषासुर अपने सबसे भयावह रूप में सामने आया, कभी भैंसा, कभी दैत्य, कभी दैवी शक्तियों को ललकारता हुआ। लेकिन अंततः माँ दुर्गा के त्रिशूल का वार हुआ और महिषासुर का अंत। सत्य की विजय हुई। लोगों ने खुशी में कहा, जय माँ दुर्गा, जय शक्ति। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी दिन, उसी दशमी तिथि पर, हजारों मील दूर एक और युद्ध चल रहा था। लंका की भूमि पर, जहां अधर्म का प्रतीक खड़ा था रावण, 10 शीशों वाला महान ज्ञानी, शिव भक्त, लेकिन अहंकार का कैदी। उसने माता सीता का हरण किया, धर्म को ललकारा और स्वयं को भगवान से बड़ा समझ बैठा। वहीं दूसरी ओर खड़े थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। सिर्फ धनुष बाण के बल पर नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की शक्ति के सहारे। राम और रावण का युद्ध भी लगातार 9 रातें और 10 दिन चला। हर दिन नई रणनीति, हर दिन नया संघर्ष। कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे शक्तिशाली योद्धा रणभूमि में उतरे, पर अंततः सत्य के सामने परास्त हो गए। 10वें दिन, जब सूर्य अस्त होने को था, राम का वह बाण चला जो युगों तक याद रखा जाएगा। वह बाण सीधे रावण के हृदय में जाकर धंसा और लंका की भूमि हिल गई। रावण धराशायी हुआ और उसी क्षण ब्रह्मांड ने एक स्वर में कहा, सत्य की सदा विजय होती है। दोनों घटनाएं अलग थी, पर संदेश एक ही। चाहे वह माँ दुर्गा हो या भगवान श्री राम, चाहे शत्रु महिषासुर हो या रावण, हर बार विजय धर्म की ही होती है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। इसीलिए आज भी नवरात्रि के बाद दशहरे के दिन हम 2 परंपराएं निभाते हैं। महिषासुर वध की स्मृति में माँ दुर्गा की विजयादशमी और रावण वध की स्मृति में रावण दहन। एक और शक्ति की पूजा होती है, दूसरी ओर अहंकार का अंत। और लोग गाते हैं, सत्यमेव जयते, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। धीरे धीरे आवाज गहरी और प्रेरणादायक बनती है। याद रखो, हर नवरात्रि, हर दशहरा हमें यही सिखाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, सत्य और धर्म की एक छोटी सी लौ भी उसे मिटा सकती है। और जब समय आता है तो महिषासुर और रावण जैसे राक्षस हमेशा नष्ट होते हैं। यही कारण है कि महिषासुर का पुतला नहीं जलाया जाता, क्योंकि वहां मां की विजय का पर्व है। और रावण का पुतला जलाया जाता है क्योंकि वह केवल एक राजा नहीं, बल्कि अहंकार और अधर्म का प्रतीक है। इसलिए हर दशहरे पर माँ दुर्गा की पूजा होती है और रावण का दहन।
सत्य की जीत 2 तरीकों से मनाई जाती है, एक आराधना से और दूसरा बुराई को जलाकर। जय मां दुर्गा। जय श्री राम।